पश्चिम बंगाल की आबादी का धार्मिक ताना-बाना आखिर कैसा है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 2011 की जनगणना के ऑफिशियल आंकड़ों में। तो चलिए आज इन आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें बताते क्या हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके बेसिक से शुरू करना होता है। तो इस मामले में हमारा पहला कदम है पश्चिम बंगाल की कुल आबादी को जानना। मतलब 2011 में आखिर वहां कितने लोग रहते थे? और वो आंकड़ा है 9.13 करोड़। जी हाँ, 2011 में पश्चिम बंगाल इतने लोगों का घर था। इस एक नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ठीक है, हमारे पास कुल आबादी का आंकड़ा तो आ गया, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम ये देखते हैं कि ये पूरी आबादी किन-किन धार्मिक समूहों से मिलकर बनी है। तो सवाल ये उठता है कि इन 9.13 करोड़ लोगों में धर्म के आधार पर बंटवारा कैसा था? कौन से समूह सबसे बड़े थे और उनका क्या अनुपात था? चलिए, इसका जवाब भी आंकड़ों में ही ढूंढते हैं। इस डोनट चार्ट को देखिए। एक नज़र में ही पूरी कहानी साफ हो जाती है ना? कोई बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े नहीं हैं, बल्कि दो बड़े रंग हैं जो साफ साफ हावी दिख रहे हैं। यह हमें बताता है कि पश्चिम बंगाल की धार्मिक संरचना मुख्य रूप से दो बड़े समुदायों के आसपास ही घूमती है। तो चलिए अब इन परसेंटेजेस को असल नंबर्स में बदलते हैं। वो जो 70.54% का बड़ा हिस्सा हमने देखा, उसका मतलब है करीब 6.44 करोड़ हिंदू, और दूसरा 27.01% वाला हिस्सा यानी लगभग 2.47 करोड़ मुस्लिम। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की पहचान से जुड़े आंकड़े हैं। हमने नंबर्स देखे, हमने परसेंटेजेस देखे, तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब अगर एक लाइन में पूरी बात कहनी हो तो वो क्या होगी? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से तस्वीर बिल्कुल साफ है। पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय मेजॉरिटी में है, जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और वहीं मुस्लिम समुदाय राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक समूह है। यही है इस पूरे डेटा का सार। अब एक बहुत जरूरी बात, किसी भी डेटा को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आया कहां से है और कितना पुराना है। ये सवाल इन सभी नंबर्स को सही नजरिए से देखने के लिए बहुत अहम है। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम जितने भी आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो सब 2011 की जनगणना के हैं। अब ऐसा लग सकता है कि ये तो एक दशक से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन यही सबसे नया, सबसे विस्तृत और ऑफिशियल डेटा है जो हमारे पास मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। अच्छा, ये जो हमने पूरे राज्य की तस्वीर देखी, वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। क्या ये जो धार्मिक बनावट है वो पूरे पश्चिम बंगाल में हर जिले में एक जैसी ही है, या फिर जिले दर जिले ये तस्वीर काफी बदल जाती है? सोचने वाली बात है ना।